आज का इस विषय प्रवर्तन की शुरुआत में ही जो सुरेश जी ने बताया, आज हम इस प्रकार के एक आनंदोल्लासित, अनुग्रहित, पवित्र वातावरण में है और गुजर रहे हैं और we are passing through that great sacred occasion. वो जब बताने के समय ही मन में दो पंक्तियां, हिंदी क्षेत्र के पंक्तियां, कविताएं सब बताना है तो फिर मलयालम कविता बताना पड़ता है, लेकिन वो बताने से ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो होंगे, फिर ट्रांसलेट करना पड़ेगा वगैरह। सो आई थिंक अंग्रेजी का एक कवि के दो लाइन बताऊंगा। कवि बहुत प्रसिद्ध है, द मोस्ट ग्लोरियस फेमस इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जी की एक कविता है द प्रिल्यूड, यानी प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो प्रस्तावना कर सकते हैं, ऐसा उस अर्थ में द प्रिल्यूड। सही में एक बड़ा काव्य लिखने का प्लान था उनके मन में। उस कविता के प्रिल्यूड इस रूप में पहले ही वो काव्य खंड के महाकाव्य के प्रिल्यूड इस रूप में लिखा हुआ कविता है। अनफॉर्चुनेटली दैट ग्रेट पोएम डिडंट ऑकर, बना नहीं पाया। ये भी इसलिए पब्लिश नहीं हुआ था, बहुत साल सही में वर्ड्सवर्थ जी की मृत्यु के बाद ही ये कविता पब्लिश हो गया था। विषय का जो बैकग्राउंड फ्रेंच रेवोल्यूशन का है। फ्रेंच रेवोल्यूशन उस समय के चिंताशील, विचारशील लोगों के मन में कितना बहुत बड़ा प्रेरणा जगाया, उन सभी को मालूम है। तब तक पाश्चात्य लोग सुना नहीं था लिबर्टी के बारे में, तब तक पाश्चात्य लोग सामान्य लोगों के स्वतंत्रता के बारे में सुना नहीं था, तब तक किसी भारतीय सामान्य लोग पाश्चात्य देश में फ्रेटर्निटी के बारे में भी सुना नहीं था। इसलिए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इसके बारे में जो जब सुना, दैट वाज ए ग्रेट इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर द। तो बड़ा आशाएं थी उनके मन में, प्रतीक्षा जगी। सो ये सब मन में रखकर उन्होंने लिखे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। He wrote, I am quoting, "Bliss was it in that dawn to be alive. Bliss was it in that dawn to be alive." सेकंड लाइन हम तीनों के लिए देखने से सुरेश जी को लिए लागू होंगे, मेरे को लागू नहीं होगा। दूसरा लाइन, but to be young is very heaven। अर्थ तो उतना ही है, यानी इस प्रभात में, इस भोर में, इस उदय में, इस उषा काल में जीना वो एक ब्लिस है, आनंद है। दूसरे में बताया, उसी समय वर्ड्सवर्थ युवा थे, इसलिए लिखे उनके उस समय बताया, बट टू बी यंग इज वेरी हेवन, वो स्वर्गीय है, स्वर्ग तुल्य है। मन से युवा है तो हमको भी गा सकते हैं ये, क्योंकि इस प्रकार के dawn ऑफ दिस ग्रेट लैंड, यहाँ जो बताया सुरेश जी ने, आने वाले समय पर पूरे विश्व के लिए एक प्रभात, एक नया उदय, एक उषा काल। ये है राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा, राम जन्मभूमि का जो मंदिर का प्रोद्घाटन। एक प्रकार से किसी भी तरीके से इट वॉज नॉट जस्ट ए टेम्पल, इट्स अ टेम्पल, नो डाउट अबाउट दैट। वो मंदिर ही है। हमारे धार्मिक मतलब धार्मिक शब्द वहाँ कितना लागू है पता नहीं, लेकिन रिलीजियस हमारे जो सब कुछ वर्शिपिंग ये सब हो सकते हैं वहाँ, लेकिन इसका जो रिलेवेंस उसके भी परे है, बहुत बड़ा एक रिलेवेंस इसको है। ये महत्वपूर्ण दिन है, ये क्यों कहते हैं? वही अर्थ से
कहने का मुख्य कारण मुझे लगता है सही में इस दिन इट्स as important as our national freedom day। भारत को 1947 अगस्त 14 और 15 के बीच के आधे रात में जो मिले हुए स्वाधीनता के समान एक दिन है। क्यों ऐसा बताते हैं? बताने के पीछे का कारण, स्वतंत्रता हम कहते हैं स्वाधीनता को। स्वाधीनता और स्वतंत्रता में क्या फर्क होते हैं कुछ लोगों को के मन में, खास तौर पर भाषा के योद्धा है आप लोग मतलब इस बाहर से आए हुए कितने लोग पत्रकारिता से संबंधित लोग हैं ऐसा पता नहीं, लेकिन यहाँ जो फैकल्टीज बैठे हैं ये सब लोग भाषा, शब्द, टर्म्स, फ्रेजेस इसको उपयोग करने वाले लोग हैं, इसलिए लिंग्विस्ट भी है, भाषाविद है। उन लोगों को लगेगा स्वाधीनता और स्वतंत्रता का क्या फर्क है। फर्क ऐसा है, स्वाधीनता जब बताते हैं इसका मोटे तौर पर अर्थ हमारे ऊपर कौन गवर्न करना है, सत्ता किसके पास देना है वो हम तय करते हैं। इतना हम तय करते हैं क्या पता नहीं, लेकिन वी आर द कस्टोडियंस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी मेड। सरकार कौन सा होना चाहिए इसका कस्टोडियंस हम है, इसका राइट हमारे पास है, हम वोट देते हैं। एक अल्टीमेट एनालिसिस में स्पेशली लास्ट 75 इयर्स का, एटलीस्ट 65 इयर्स का, अगर आप 65 साल का जो इतिहास अगर देखा है तो आपको मालूम है हमको जो मिला है सत्ता में कौन आना है वो तय करते हैं। 5 साल में एक बार, बीच बीच में 2 साल में भी आते हैं, वोट देते हैं, फिर हम चुपचाप बैठते हैं। बाकी क्या होता है, होना चाहिए था सही में। When this particular point was discussed in a meeting where the great Maharishi Aurobindo was there, Aurobindo इस विषय का एक उत्तर दिया। उन्होंने बताया our task is not just mechanical, एक यांत्रिक नहीं है हमारा काम। मतलब स्वतंत्रता संग्राम यानी केवल एक यांत्रिक काम नहीं, it is not just confined to political means alone, वो केवल राजनीतिक बातों में सीमित नहीं है। It has got wider implication, wider meaning, इसको ज्यादा अर्थ है। क्या अर्थ है? अर्थ सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है, इस देश के जो the very content of this nation, इस देश के जो स्वत्व, यहाँ जो आज का चर्चा का विषय भी स्वत्व है, selfhood of our nation, वो क्या है? उस क्वेश्चन का भी उत्तर महर्षि अरबिंदो दिया है। वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं था, उत्तर देने में कोई शक नहीं था उनको। He never minced his words whenever it is to be defined properly। उन्होंने हमेशा स्ट्रांगली बताते थे that our content is सनातन धर्म, सनातन धर्म ही our content। इस सनातन धर्म को, इसका दूसरा भी कारण है, अगले इलेक्शन में अरबिंदो को कैंडिडेट बनने की इच्छा भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने सच बताया। और आगे हमको क्या करना चाहिए? देश के सभी क्षेत्र में, सभी फेसेस में इस कंटेंट को, द सेल्फहुड को, स्वत्व को, आइडेंटिटी को, स्व को आप इंप्लीमेंट करना, प्रैक्टिस करना। ये क्या क्या है? शिक्षा के क्षेत्र, एजुकेशन। क्या भारत को स्वतंत्रता और स्वाधीनता, राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिलने के बाद, whether we have followed an education system which was driven by our selfhood, भारत के स्वत्व के आधार पर हमको शिक्षा मिले है क्या? इसको बता सकते हैं। What which were followed by the British people was more or less continued, इसको आगे चलाया हमने, उतना ही है। चेंज होना चाहिए ऐसा बताने वाले बहुत सारे लोग थे, इसमें महात्मा गांधी जी भी थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय पर लगभग स्वतंत्रता मिलने वाला है ये समझने के बाद गांधी जी स्वयं एक बार बताया था, I will ask the government to close all education system for at least 2 or 3 years so that true Indians must be created from our education institutions। हमारे शिक्षा संस्थाओं से सही भारतीयों के निर्माण जब तक ना होते हैं तब तक मैं सभी शिक्षा संस्थाओं को क्लोज करने के लिए, बंद करके रखने के लिए बता दूंगा। क्योंकि ही वॉज क्वाइट अवेयर, हमारे भारत में जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो स्वामी विवेकानंद जी जो पहले बताए थे ना, कौन सा शिक्षा व्यवस्था है
one which is teaching you as fool and your father as a lunatic and your scriptures as lies, इस प्रकार सिखाते हैं। सिखाकर आप स्वयं मूर्ख है, पिताजी पागल है, आपके आचार्य सब हिपोक्रेट्स है, नहीं तो लायर्स है, और आपके स्क्रिप्चर्स सब, पूरे स्क्रिप्चर्स, पुराण कहो, वेद कहो, उपनिषद कहो, सब झूठ है। ये सब पढ़कर क्या होता है? स्वामी जी कहते थे, ये पढ़कर आगे स्कूल से, कॉलेज से बाहर आने वाले बच्चे एक प्रकार से स्पाइनलेस, स्पोनलेस, बोनलेस, लाइफलेस, यानी आत्माहीन, जीवनहीन, और हड्डी भी नहीं है, हड्डी मतलब वर्टिबल कॉलम नहीं है, ऐसे लोग। एंड ए बंडल ऑफ नेगेशंस, बंडल ऑफ नेगेशन, इस रूप में नेगेटिविटीज के द्वारा वो लेकर वो बाहर आते हैं। गांधी जी ने समझकर ही बताया था, I'll ask each and every educational institution closed. क्यों? Until Bharatiyas will be produced from that institutions, we close कर, हाँ ऐसा बताया था। So education institution अपने विचार के आधार पर, अपने मूल कल्पना, विद्या को लेकर हमारे जो कल्पना क्या है, पाश्चात्य कल्पना क्या है, इतना बड़ा लक्ष्य छात्रों के सामने रखते हुए एक ही शिक्षा पद्धति, विद्या पद्धति, सा विद्या या विमुक्तये, वन विच लिबरेट्स, इमांसिपेट्स यू, इतना सुंदर कल्पना। जिंदगी का लक्ष्य क्या है? किसी एक कॉलेज में या स्कूल में या ऑफिस में कुछ काम मिलना, इसके लिए शिक्षा है क्या? इसके लिए विद्या है क्या? ये एक बाई प्रोडक्ट है। अंतिम लक्ष्य क्या है? वन विच गिव यू अल्टीमेट इमांसिपेशन, लिबरेशन, मुक्ति दिलवाना, इसके लिए शिक्षा है। सो कहने का मतलब स्वतंत्र ये कहना है तो स्वत्व की एक एप्लीकेशन ईच एंड एवरी फेज में होना चाहिए। अपने जो उद्योगों में, उद्योग इकोनॉमिक प्रोसेस में भी अपने विचार का, अपने सेल्फहुड का, आइडेंटिटी का स्पर्श होना चाहिए। सैमुअल पी हंटिंगटन भारत के आर्थिक व्यवस्था के बारे में बहुत खोज करके रिसर्च कर, आप लोगों ने बहुत बार सुन चुके होंगे, मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूं। हंटिंगटन ने बताया कुछ शतियों में हमारा जो कंट्रीब्यूशन टू द होल वर्ल्ड ट्रेड वाज 32 to 33%। मतलब अगर 100 कार्स बेचे गए होंगे, यानी सेल हुए होंगे, उसमें 33 कार्स, उस समय कार नहीं था लेकिन अपने प्रोडक्ट्स, कुछ समय पर 25%, कुछ शतियों में 18%, 20%, ऐसा ही था। जब मुगल आक्रमण आ गया, और मुगल आक्रमणों में भी सबसे खतरनाक एक्सप्लॉइटेशन जब हुआ औरंगजेब के समय, वहां से लेकर हमारा नीचे गिरना का प्रारंभ हुआ है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, कुछ लोग तो डार्क एज करके एक महान विभूति का पुस्तक आ गया है, हमारे लोग भी इसको कोट करते हैं, जगह जगह पर कोट करते हैं। किसका है? वही है, हमें हिंदू करके पुस्तक लिखे, ऐसे हमारे ट्रिवांड्रम के, केरल के ट्रिवांड्रम के एमपी, वो एक डार्क एज करके पुस्तक ले, सभी लोगों को अच्छा लगा, एक पुस्तक में बहुत बढ़िया, अच्छा, हमको भी कोट कर दीजिए। लेकिन उसमें भी एक जगह पर उन्होंने लिखा है, भारत का भी आर्थिक उन्नति बहुत जबरदस्त था, हम आगे थे, हमारे जो ट्रेड इतना था, ये सब बताने के समय सबसे उच्च स्थिति मुगल कालखंड में था। इतना सर्विट्यूड, मुगल कहने से, मुस्लिम कहने से, ऐसा इतना स्लेव बनने की आवश्यकता क्या है? बौद्धिक स्लेवरी, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी है इन लोगों को। इसलिए मैंने बताया, इसका नीचे गिराने का सबसे ज्यादा तीव्र गति में, गति के साथ गिरने का जो स्थिति मुगल कालखंड में हुआ, ब्रिटिश लोगों ने जबरदस्त ढंग से इसको एक्सप्लॉइट किया, ये सब हुआ। लेकिन अपना जो इतिहास क्या है, पूरे विश्व में ट्रेड और इकोनॉमिक सिस्टम आगे था। इसका कारण क्या है? जीन पियरी लेमैन करके एक शीर्षस्थ मूर्धन्य एक इकोनॉमिस्ट, ही वाज द एक प्रकार से एडवाइजर टू मेनी ऑफ द डेवलप्ड नेशंस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के एडवाइजर थे लेमैन। लेमैन एक जगह पर लिखा है, इस वृद्धि का
अभिवृद्धि का कारण क्या है, संपत्ति इतना ज्यादा होने का? विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट, शक लेवलेश नहीं था। लेमन कहते हैं इस देश के जो दर्शन, जीवन के प्रति अप्रोच, मतलब इन अदर वर्ड्स ही वाज एग्रीइंग दैट भारत के सेल्फ फूड के आधार पर इकोनॉमिक सिस्टम यहां खड़ा कर दिया, इसकी वजह से आगे बढ़े। यहाँ कुछ लोग, अभी सुरेश जी ने उल्लेख किया, कुछ लोगों के स्वभाव कैसे, राम जी के मंदिर आने के बाद ये सब ध्वस्त हो गया, उनके नैरेटिव, इसका एक आधा दो सेंटेंस में उन्होंने उल्लेख किया था। उस बिरादरी के कुछ लोगों ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सब प्रॉब्लम्स क्या है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू ग्रोथ रेट है भारत के दरिद्रता के कारण। भारत दरिद्र है, दरिद्र होने के कारण इस ग्रोथ रेट का विशेषण उन्होंने लिखा हिंदू। कौन बताया? कॉमरेड राजकृष्ण, एक इकोनॉमिस्ट थे, कॉमरेड राजकृष्ण। आई वुड लाइक टू कॉल हिम कॉमरेड राजकृष्ण ओनली। उन्होंने भारत को नीचे करके दिखाने के लिए अपने इकोनॉमिक सिस्टम was backward because it was following the Hindu principles. लेमन ने क्या कहा? एंगस मेडिसन के रिसर्च थीसिस बाहर आने के बाद उन्होंने बताया ये पूरा प्रोग्रेस का एक ही कारण है, भारत के दर्शन, फिलोसफी, कर्म सिद्धांत के द्वारा ही हुआ था। उन्होंने कैसे ही बताया, when a person is completely concentrating upon the process, what else should be the product? प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। यहां कहीं भी एक भी एनर्जी का एक मिलीग्राम भी लक्ष्य के बारे में सोचते नहीं है काम करने के साथ साथ। हाँ, मैं ये किया है तो मेरे को ये रैंक मिलेगा, वो मिलेगा, ये सब मेरा इंक्रीमेंट, ये अच्छी तरह एक पेपर लिखा है तो वो अगर एक इंटरनेशनल मैगजीन में आ गया तो मेरे को वीसी साहब ने इतना इंक्रीमेंट देंगे। ऐसा करके अगर आप रिसर्च थीसिस लिखना प्रारंभ किया है तो यू विल नॉट रीच दैट अल्टीमेट हाइट। इफ यू आर कंसंट्रेटिंग बारीकी से एक एक प्रोसेस के ऊपर ध्यान दिया तो यू कैन गो अहेड। दैट्स व्हाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन व्हेन ही डिफाइंड हिंदू विचार, हिंदू दर्शन, he said that this is not a product, it is a process, it is a movement, not a position. It is a fix. It is not a fixed revelation, but an ever-growing tradition. ये हमेशा आगे बढ़ने वाला है। प्रोसेस में यहाँ ज्यादा ध्यान देते हैं। So, इकोनॉमिक्स में, कला के क्षेत्र में, कला के बारे में भी हमारा कल्पना क्या है? It is not just for mode. केवल आनंद के लिए नहीं है, लेकिन केवल काम संपूर्ति के लिए नहीं है कला। इसलिए हाँ, संगीत सुनने के समय ज्यादा हिलते हैं सर, वहां के जो संगीत सुनने के समय तो ज्यादा हिलते हैं वेस्ट के नीचे वाला जो शरीर के भाग ज्यादा चलन में आते हैं। The body part which is moving along with the संगीत, भारतीय संगीत, ये तो एक बहुत सिग्निफिकेंट है, मजाक का विषय नहीं है। सो हमारे यहाँ की कला केवल मोद के लिए नहीं है, भरत मुनि ने भी बताया था बोध के लिए भी है। बोध ये भी एक प्यूरिफाइंग व्यवस्था है, प्यूरिफाई करने के लिए है, ज्यादा खराब करने के लिए नहीं है। कुछ कला अगर आप लगातार देख लिया है तो आप पागल हो जाएगा। आप वहां के कुछ साहित्य और साहित्य विचार के मार्ग में आगे बढ़े तो जिंदगी का उद्देश्य भी भूल जाते हैं और पूरा खराब हो जाएगा। सो कला everywhere. I don't want to take much time. So my point is, when you are going again into the स्वत्व of our राष्ट्र, हमारे सेल्फ फूड के तरफ आपका ध्यान दिया है तो वो आहिस्ते आहिस्ते we will attain the true freedom. इसलिए सही फ्रीडम, मुक्ति के तरफ जाने का एक प्रकार का एक पर्टिकुलर स्टेप हमने पार कर दिया। That is why I am saying this is the greatest moment in our life, our national life, our societal life, in our history. ये कल का जो हुए, क्योंकि राम के तरफ हम फिर से मुड़ रहे हैं। राम के तरफ में क्यों बता रहे हैं? आज ये विषय, पहले वाला जो विषय में मैंने एक शब्द देखा था, रिपब्लिक। हमेशा हमारे जो रिपब्लिक कहते हैं, ये रिपब्लिक कहाँ से आया है? प्लेटो के
पोलिटियो, क्या प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है क्या पता नहीं, पोलिटिया, वो पुस्तक से। व्हाट इज द मीनिंग? बात के कालखंड में सिसेरो ने इसको डिफाइन करके दिया, पोलिटिया ने रिपब्लिक ऐसा शब्द प्रयोग किया, और ऐसा लीडर्स इसको और रीइंटरप्रेट करके दिया था। पोलिटिया ने क्या है इसका अर्थ अभी भी आप किसी भी लेक्सिकॉन में जाकर देखिए, इसका अर्थ लिखा है कोट, द कंडीशंस एंड राइट्स ऑफ द कंडीशंस एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड सिटीजनशिप। राइट्स देखिए, राइट्स हम सभी को मालूम है राम जी कैसे, ये वेस्टर्न रिपब्लिकन कंसेप्ट नहीं था राम जी के अंदर। राम जी का जो पिक्चर ड्राइंग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 पर, अगेन आई एम सेइंग ये सब महत्वपूर्ण है, हम सब कोट करते रहते हैं, राम जी का चित्र है, राम लक्ष्मण सीता के चित्र है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं, कहां है वो? पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्यों है? वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला जगह पर है। मैं कल एक पॉलिटिकल बुद्धिजीवी का जो भाषण सुन रहा था इवनिंग टाइम पर, सुबह में नहीं है उस समय उन्होंने टीवी पर वो क्या कह रहे थे, ऐसा ही कुछ पिक्चर चाहिए था, इसलिए पिक्चर है उसमें राम है कृष्ण है, ये कहने से कोई काम नहीं चलेगा। ये तो नहीं, अंबेडकर जी को ड्राइंग आते नहीं थे, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर को ड्राइंग नहीं आते थे, राजेंद्र प्रसाद भी आर्टिस्ट नहीं थे मेरे ख्याल से। इसलिए उन लोगों की कल्पना, सामान्य लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन देखने के समय वो कल्पना सीधा उनके मन में ले जाने के लिए कुछ भी पिक्चर्स चाहिए, इसलिए नंदलाल बोस और उनके शिष्य लोगों को बताया। एंड ये पिक्चर कहां कहां डालना है ये भी उन लोगों ने तय किया, रैंडम डाला नहीं है। राम जी के जो पिक्चर राम लक्ष्मण सीता लक्ष्मण समेत ऐसा पुष्पक विमान में जो आ रहे, वो पिक्चर कहां डालना चाहिए? फंडामेंटल राइट्स में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य विशेषता यहाँ राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, ड्यूटीज के जो वर्णना जहां करते हैं वहां जो डाला है, सो दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ राम। हमेशा कर्तव्य केवल राइट्स के बारे में भी बताते हैं, उसके साथ साथ ड्यूटीज के बारे में भी वर्णना करते थे। ये राम जी का राज्य वो धर्म राज्य की, वो केवल व्यक्तियों के समाज के अधिकारों के बारे में चर्चा करने वाला व्यक्ति नहीं था। अधिकार तो देते लेकिन इसके साथ साथ स्वयं ड्यूटी करके धर्म करके उन्होंने दिखाया। सो इन दैट वे नेशनल फ्रीडम के तरफ हम प्रवेश करने का हमारे जो यात्रा का एक महत्वपूर्ण दिन इस रूप में इसको मानना पड़ेगा। सेकंड, ये तो एक कलेक्टिव एगनी से एक कलेक्टिव ब्लिस में प्रवेश करने वाला दिन है। वी वर पासिंग थ्रू ए कलेक्टिव एगनी, एक सामाजिक दुख दर्द वेदना बहुत समय से, कितने समय से, एटलीस्ट रिगार्डिंग राम जन्मभूमि वाला जो विषय है तो 496 ईयर्स 496 साल से एक कलेक्टिव दर्द में था। यहां बताया इस प्रकार का एक हिस्ट्री पूरे विश्व के हिस्ट्री में कहीं पर नहीं है, किसी भी देश के इसमें नहीं है। एक पर्टिकुलर कॉइन के पवित्रता को समझकर इसको मुक्त कराने के लिए जो प्रयास किए हुए लोग कितने हैं? 496 years before, when Mir Bakhi was asked by his ruler Babur to demolish Rama Mandir, उस समय उनको ऐसा ही आकर वन साइडेड आक्रमण नहीं कर रहा था। There were resisted by the Raghuvansh सूर्यवंशी ठाकुर। ऑलमोस्ट 90,000 लोगों ने आकर उनको रोकने के लिए कोशिश किया। लगभग सभी लोगों को मीर बखी का मोस्ट एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड जो आर्मी ने जघन्य ढंग से हत्या किया, खत्म कर दिया। कुछ लोग बचे हुए लोग उस समय जो प्रतिज्ञा लिया, आप सभी को मालूम है, याद करने की आवश्यकता है बार बार। मैं जो कलेक्टिव एगनी कहने का अर्थ क्या है, उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया, जब तक हमारे जो ये परिश्रम पूरा नहीं होते, उनका परिश्रम मतलब राम जन्मभूमि के मुक्ति तक, वहां राम मंदिर
आने वक्त तक वी विल नॉट वियर चप्पल, वी विल नॉट पुट आवर साफा ऑन आवर हेड, क्योंकि उनके ठाकुर परंपरा में वो था पगड़ी। सो दे डिसाइडेड। इस प्रकार के कलेक्टिव एगनी हम पास थ्रू किया, लाखों करोड़ों लोगों की हत्या वहां हुए राम जन्मभूमि के संघर्ष में। लेकिन अभी क्या है, ये मैंने ये शब्द प्रयोग किया, ये साइकोलॉजिकली सोशल साइकोलॉजी पढ़े हुए लोगों को ये इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। कलेक्टिव एगनी से कलेक्टिव प्राइड में प्रवेश करेगी, किसी एक व्यक्ति का एगनी नहीं है, एक राष्ट्र एगनी में नहीं था, अग्नि में था, दुख में था, वेदना में था। वो वेदना आनंद में, गर्व में परिवर्तित हो रहा है। ये देश के इतिहास में कितना बड़ा परिवर्तन लाएंगे, ये विषय बड़ा परिवर्तन लाएंगे, ये छोटे मोटे विषय नहीं है। सो जस्ट लाइक ए पर्सन हु वाज सिटिंग सडनली ही इज स्टैंडिंग अप, उस प्रकार का फर्क आ जाएगा 22 के बाद का भारत। द होल हिस्ट्री इज गोइंग टू बी रीरिटन as जनवरी 22 के पहले, जनवरी 22 के बाद। इस प्रकार काल को भी विभाजन करने वाला है, काल को स्टीव जॉर्जर करके एक महान अमेरिकन इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था वेदा, अमेरिकन वेदा करके एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक में इस प्रकार उन्होंने एक काल का विभाजन के बारे में लिखा था, प्री विवेकानंद और पोस्ट विवेकानंद करके। 1897 में 1893 में उन्होंने वहां प्रवेश किया अमेरिका में, कितना परिवर्तन लाया, उस प्रकार से उन्होंने काल को डिवाइड करके वो पुस्तक लिखा। उस प्रकार अभी कोई पुस्तक लिखना चाहिए 24 जनवरी 22 के प्रायर एंड आफ्टर, पहले और बाद में। इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण दिन है। एंड अनदर थिंग, ऑलरेडी मैंने थोड़ा विवरण किया है, एक टाइमलेस अर्थ था। टाइमलेस इसका नहीं का कारण अभी जो टाइम मैंने बताया ना 496 इयर्स टाइम स्पष्ट रूप में बताया, लेकिन इसमें लगे हुए व्यक्तियों को उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था मेरे जीवन काल में ये पूर्ण हो जाएगा। यहां भी 90s में 2000 में इस संघर्ष में लगे हुए लोगों को याद है, जब इस संघर्ष में कार्यक्रम में भाग लेने के बाद अपने घर में या कार्यालय में आकर सोने के पहले जरूर सोचे होंगे कब पूरा हो जाएगा ये, क्योंकि टाइमलेस था। हमने जो अपनाया ये संघर्ष, कल पूरा हो जाएगा, परसों पूरा हो जाएगा, नहीं, पूरा हो जाएगा कभी, मैं रहे न रहे, मैं रहे न रहे, हो जाएगा। इस प्रकार का एक अनंत संघर्ष था, ये टाइमलेस एफर्ट था। That timeless effort has come to the fruition. इसका पूर्णता आ रहा है। Determination and toil, इतना कष्ट था, कितना वेदना सहन करके आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोगों ने बिल्कुल उनके सुख सुविधा के बारे में सोचने बिना संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए, सोचने बिना संघर्ष कर दिया था। When their friends were sleeping, they were toiling upward in the night. ऐसा लॉन्गफेलो के एक महत्वपूर्ण कविता है। महान व्यक्तियों के महत्व के कारण क्या है, लॉन्गफेलो लिखते हैं, when their friends were sleeping, they were toiling upward in the night. रात में जो काम करते रहते थे। अभी भी हमने देखा, एक व्यक्ति हमारे सामने करके दिखाया है। यहाँ बैठे हुए युवा साथियों ने ये समझने की जरूरत है। समय बहुत कम, बहुत ज्यादा हुए होंगे, इसलिए कुछ लोग जाना प्रारंभ किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। They are bit unrest, इसलिए देखिए 11 दिन से एक व्यक्ति तपस्या करके दिखाया हमारे सामने। इस प्रकार का एक दायित्व देने के समय बताया पुरोहितों ने, यजमान के स्थान पर बैठना है तो 3 दिन का व्रत चाहिए। उन्होंने बताया क्यों 3? मैं 11 दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा। हम में से कुछ लोग अंडरस्ट होकर ये भौतिक सुनने के लिए भी तैयार नहीं, क्यों? भूख लग रहा है इसलिए जा रहे हैं, प्यास लग रहा है इसलिए जा रहे हैं। बट दैट ग्रेट मैन, वेदर उन्होंने उनके काम छोड़ दिया है क्या इस बीच में? कल भी नहीं छोड़ा, परसों भी नहीं छोड़ा, कंटिन्यूअसली करके हमारे सामने दिखाया। दिस इज
कल परसों केरल में, तमिलनाडु में था रामेश्वरम। रामेश्वरम से सीधा आए, दिल्ली होकर अयोध्या पहुंचे। मेरे को मालूम है, मैं कल दिल्ली से भोपाल तक आने के बीच में कितना थकान आ गया मेरे को। मैं सुरेश जी को बताया मेरे को कुछ सोना है, फिर भी उन्होंने मेरे को लेकर ये पूरा कैंपस में घूमा। थकाना से हमको 1 घंटे का सफर, 1 घंटे का फ्लाइट, ये तो कितने घंटों भर सफर करते हैं। फिर सीधा अयोध्या में आए। किसी को लगा है कि 11 दिन के ये व्यक्ति कुछ खाया नहीं, कोई सॉलिड फूड नहीं खाया, ऐसा लगा है क्या किसी को? नहीं। क्यों? वो है तपस्या के पुण्य, तपस्या। That is the determination, that is the toiling. This is the way in which great men are toiling upward in the night when we are sleeping. हम सोने के समय वो हमेशा काम करते रहते थे। इस प्रकार महान विभूति, उसमें कोठारी ब्रदर्स है, अशोक सिंघाल जी है, जो अशोक सिंघाल जी संघर्ष करने के समय क्यों आकर मार खाया? मार खाने की आवश्यकता क्या थी? अशोक सिंघाल जी जैसे व्यक्ति, हमने देखा था सर फोड़कर खून बह रहे थे। So such great people, they have suffered a lot and we have got this, we have to remember it. So मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बता रहा हूं। अमृत काल में जो भारत प्रवेश कर रहा है, अमृत काल में प्रवेश करने के लिए कुछ शर्त लेना है, ये भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमको बताया। हाँ, मैंने एक बात तो पूरा नहीं किया, तो आपको मालूम है कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीधा उसी वेश में सीधा आए। उन्होंने एक नया योजना शुरू करने के लिए काम जारी है, लेकिन उन्होंने पिछले रिपब्लिक दिन को हमको एक बात बताया, 5 शर्त लेने के लिए बताया अमृत काल में प्रवेश करने के लिए। पहला जो बात, भारत के विकसित भारत हमारे सपना होना चाहिए, डेवलप्ड नेशन, भारत सबसे आगे होना, विश्व गुरु बनना है, फर्स्ट। सेकंड, इसके लिए एक पूर्व शर्त, एक प्री रिक्विजिट है, क्या है? हमारे अंदर जो गुलामी का, दास्यता का बहुत सारे शेष है अंदर। अपने सभी लोगों के फोन उठाने के समय हेलो बोलना एक सर्विट्यूड का शेष है। जय श्री राम नहीं बोलते, हम हेलो बोलते हैं। हेलो यानी क्या है पता नहीं मेरे को, कुछ लोग कहते हैं कुछ और अर्थ। ग्राम बेल के फियांसी का नाम था हेल, इसलिए उन्होंने हेलो के बोला है, उन्होंने ऐसा बताते। आई डोंट नो, कुछ लोग चिन्मयानंद जी जैसे लोग हमको सिखाया था हेल ओ हे नरक, ऐसा बोलते So this is the way in which still this is the traces of servitude in our mind. Birthday celebrations करते हैं ना, पाश्चात्य लोग हमको सिखाया है, अंडा सब मिला के बनाने वाले केक के ऊपर एनिमल फैट लगा हुआ, क्या है इसको, कैंडल्स को क्या कहते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं फिर बुझाते हैं। What a great हम तो हमेशा जीवन का जो प्रतीक इस रूप में क्या करते हैं? दिया जलाते हैं, बुझाते नहीं। लेकिन बर्थडे पाश्चात्य लोगों ने कैसे करते हैं? We are doing it। फिर केक कट करते, कट करने से तृप्ति नहीं होते औरों के चेहरे पर भी। ये क्यों करते हैं? वो उन्होंने किया। कौन? पाश्चात्य लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने करके हमको दिखाया, and still we are shamelessly following that। ये सब मन में लेकर, ये 2-3 विषय केवल नहीं है, मैं आपके समूह की इतना कठोर शब्दों में इसलिए बता रहा हूं, तब जाकर थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए हम अभी भी हमारे भारत के बारे में, भारत बुलाना हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में लिखते हैं, फिर भी क्या कहते हैं? इंडिया, इंडिया लिखते हैं। कौन दिया ये इंडिया नाम हमको? हाँ, पुराना है इंडिया नाम भी, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ इंडिया एकदम नया है। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश आकर दिया है, ये ठीक नहीं है, हिस्टोरिकली लिंग्विस्टिकली ठीक नहीं है, लेकिन दिया हुआ विदेशी लोगों ने, बाहर से आए हुए लोगों ने, उन्होंने दिया। हमने हमको क्या नाम दिया? भारत। वेदों में है, अग्नि के जैसा विद्या को पालन करने वाला, विद्या के पीछे जाने वाला युवा युवतियों कहाँ रहते हैं, उस देश का नाम है भारत। ऐसा वेदों में वर्णना है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षं तत् भारतम नाम भारतीयत्र संगति। कौन बताया था?
अपने पूर्वजों ने बताया। इसलिए अपने पूर्वजों ने हमको क्या नाम दिया है न, दूसरे घर के कोई व्यक्ति हमारे बच्चे को कोई नाम दिया है तो वो बुलाना ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? नाम तो होंगे कुछ लोग उतना अच्छा घनिष्ठ संबंध रखने वाले पड़ोसी लोग भी बच्चों को नाम उन प्यार से बुलाते हैं, हमारे बच्चों को अन्य नाम बुलाते हैं, लेकिन व्हाट शुड बी हिज रियल नेम? वो हमने दिए हुए नाम है ना, वो नाम स्वीकार करना है ना। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में आर्टिकल 1 के बारे में डिस्कशन चल रहा था, इंडिया दैट इज भारत, टाइम बोर्ड इंडिया दैट वाज भारत ऐसा नहीं लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, उसके बारे में चर्चा चल रहे थे। वो चर्चा के समय कमलापति त्रिपाठी, और वही कमलापति त्रिपाठी बाद में एआईसीसी के प्रेसिडेंट बने, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छे कुछ लोगों के ज्ञान आयु बढ़ने के साथ और शार्प हो जाते हैं, कुछ लोगों को युवा अवस्था में ज्यादा शार्प होते हैं। ऐसा एक उदाहरण ऐसा लगता है मेरे को कमलापति त्रिपाठी जी, उन्होंने उस समय उस डिस्कशन में भाग लेकर जो बताया हुआ चीज इतना सुंदर है, किसी संघ या इस राष्ट्र विचारधारा के व्यक्तियों के भाषण से भी जबरदस्त भाषण था। उन्होंने बताया भारत नाम से बुलाने से ही सोए हुए हमारे आत्मा जग जाएंगे। गुलामी के कारण हमारे आत्मा सो रहे थे, इस सोए हुए आत्मा को जगाने के लिए एक ही शब्द पर्याप्त है, एक ही शब्द से होते हैं, वो भारत है। इसलिए भारत का एक प्रकार से मैं एक अगर दो उदाहरण बताया, एजुकेशन सिस्टम में अभी भी सर्विट्यूड है, हमारे अस्वतंत्रता है। एक प्रकार से हम उस विषयों को निकालना, भोपाल के लोगों को मालूम है 2016 में जब पहली बार यहाँ लोक मंथन हुआ था, इसका मेन नारा या एक प्रकार के कैच वर्ड ऐसा हमने दिया था, डिकॉलोनाइजिंग इंडियन माइंड, भारतीय मन को डिकॉलोनाइज करना, उपनिवेशिकता से मुक्त करना। ये उपनिवेशिकता से मुक्त होने का हो रहे भारत, इसका परिचायक है, इसका सूचना है कल 22 जनवरी को जो हुए अयोध्या में। ये हम वी विल नॉट टॉलरेट एनी सॉर्ट ऑफ सर्विट्यूड, अस्वतंत्रता का किसी भी बात हम सहन नहीं करेंगे आगे चलकर। इसका उदाहरण है कल हुआ था। So it has got also a great learning. That is the meaning of, ये है श्री राम जी का जो जन्मस्थान वो वापस लेने में, रिक्लेम करना, यानी रिक्लेमिंग द स्वप ऑफ भारत, रिक्लेमिंग द स्वत्व ऑफ भारत। ये भारत का स्वत्व को हम वापस ले रहे हैं। ये सब बातें बताने के समय फिर भी कुछ लोगों को लगता है ये पुरानी बातें, फिर भी बात करने के कारण क्या है, समय पर हुआ है भाई, इसको अभी फिर से आप रेकअप करने से क्या फायदा होता है, ऐसा पूछने वाले बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग हमारे बीच में हैं। लेकिन ये सही में जिए हुए समाज या व्यक्ति के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि पर आप अगर एनालाइज किया है तो आपको मालूम हो जाते हैं दिस इज ए लिबरेटिंग एक्सपीरियंस। ये एक मुक्त होने का, एक समाधि का, सुखानुभूति का एक क्षण हमको मिलते हैं इस प्रकार के काम के कारण। ये सभी समाज किए। एक बार अर्नोल्ड टॉयनबी का नाम आप सुने होंगे बहुत बार, भारत के बारे में, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के इतिहासों के बारे में, सिविलाइजेशन के कथा के बारे में अगर चर्चा आ गया है तो पहला नाम जो मॉडर्न एरा पर आते हैं अर्नोल्ड टॉयनबी का। टॉयनबी 1960 में 1960 में भारत में आए थे, उसके बाद भी आए थे दिल्ली में आजाद मेमोरियल स्पीच देने के लिए। उस आजाद मेमोरियल स्पीच में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। एक बात तो उन्होंने उल्लेख किया था रिगार्डिंग द लिबरेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ द सोसाइटीज एंड नेशंस। उदाहरण उन्होंने बताया पोलैंड का। पोलैंड के ऊपर 19वीं शताब्दी में रूस का आक्रमण हुआ। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट है स्टिल उन्होंने बताया आक्रमण हुआ, इसलिए मैंने उनका कोटेशन जो बता, एक वर्णना करने के बाद आक्रमण करके रूस पोलैंड के ऊपर कब्जा साबित कर दिया। साबित करने के बाद उन्होंने पहला काम क्या किया, उनके जीत को एक प्रकार से घोषणा करने के लिए उन्होंने क्या किया, पोलैंड के जो राजधानी है वार्सा में एक क्रिश्चियन चर्च थे,
ये सुनने के समय आपको लगेगा रूस कुछ और मजहब के है क्या, वो भी क्रिश्चियन थे, बट दोनों के डिनोमिनेशन में फर्क है। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, पोलिश रोमन कैथोलिक चर्च है। पोलिश रोमन चर्च कैथोलिक चर्च में भी ईसा मसीहा है, क्रूस है, वर्जिन मेरी है, सब है, लेकिन ये पोलिश चर्च होने के नाते रशियन आर्मी इसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, डिमोलिश कर दिया, फाउंडेशन स्टोन तक उखाड़ करके फेंक दिया, उसी स्थान पर फिर भी ईसा मसीहा को प्रतिष्ठा कर दिया। इस तरीके से रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च क्यों किया था? It was to establish, it was to proclaim that we are the winners, we are the rulers, we have defeated you, you stupid Polish, you have been defeated by us। हर रोज हर पल पोलिश जनता सुबह उठकर आकर ये चर्च देखने के समय उनके मन में ये अपमान आ जाते हैं, मैं डिफीटेड समाज है, मैं एक हारे हुए समाज है, जीते हुए समाज रूस है, इसका लक्षण है। उन्होंने बताते हैं Toynbee, the Russians had done this to give the Poles a continuous ocular demonstration that the Russians were now their masters। वो मास्टर्स रशियन है, इसके लिए एक ऑक्यूलर डेमोन्स्ट्रेशन था ये। और बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, प्रथम विश्व युद्ध, पता है हमको पोलैंड मुक्त हो गया, स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिल गया, एक घोषणा करने के लिए पोलिश जनता ने क्या किया? उनके मन में वो एक प्रकार का वो ओक्यूलर डेमोन्स्ट्रेशन है ना, रशिया के अपमान का जो भाव, शरीर में जो मन में जो बोझ, इसको निकालने के लिए पहला काम उन्होंने किया, रशियन जीसस क्राइस्ट को उगाड़ करके भेजा और उसके स्थान पर पोलिश जीसस क्राइस्ट को स्थापित किया। इसी ना दोनों के साइड पे स्थापना किया। टॉयनबी कहते हैं, एक बहुत सुंदर एक लाइन है, इसलिए बता रहा हूं। I do not greatly blame the Polish government for having pulled down that Russian church. The purpose for which the Russians had built it had been not religious but political, and the purpose had also been intentionally offensive. आक्रामक थे पर्पस, वो मजहबी नहीं था, वो राजनीतिक था। राजनीतिक जीत को घोषणा करने के लिए उन्होंने किया, इसलिए वो अपमान सहन करने के लिए पोलिश जनता तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने ये किया था। इतना इसमें उन्होंने एंड नहीं किया। थर्ड पैराग्राफ में अर्नोल्ड टॉयनबी वहां बैठे हुए सभी, शायद नेहरू जी भी है ऐसा लगता है मेरे को, पता नहीं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स बहुत सारे लोग हैं, सभी के चेहरे पर एक प्रकार से उन्होंने देखा, and with a grim smile on his corner of the lips, उन्होंने बताया, एक प्रकार से आप लोगों को मैं नमन कर रहा हूं ऐसा नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया, वो सेंटेंस में बताऊंगा, अंग्रेजी समझने वाले लोगों को अच्छा लगेगा। Quote, perhaps the Poles were really kinder in destroying the Russian self-discrediting monument in Warsaw than you have been in sparing Aurangzeb's mosque। आप लोगों ने औरंगजेब के मोस्क को या मुगल लोगों के मोस्क को स्पेयर करते हैं। मुझे लगता है शायद पोलिश लोग ज्यादा दयावान होंगे, क्योंकि उन्होंने बचाया रशियन को। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट सेंटेंस। रूस के डिस्क्रेडिटिंग मोमेंट से रूस को बचाया। आप लोग उतना काइंड नहीं है, इसलिए आप अभी भी औरंगजेब और मुगल लोगों के राम जन्मभूमि सहित, कृष्ण जन्मभूमि सहित, शिव मंदिर सहित आप सहन करते रहते हैं। यू आर नॉट रेडी टू सेव दोस मुगल्स फ्रॉम देयर ओन डिस्क्रेडिटिंग मोमेंट्स। ऐसा उन्होंने बताया। सही में ये क्या है? दिस इज लिबरेटिंग एक्सपीरियंस, मुक्ति के तरफ ले जाने का एक एक्सपीरियंस है। ये हमने अभी अनुभव किया। अभी मैं बहुत सारे विषय बताने के लिए है, लेकिन मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा। अभी समय लगभग पूरा हो रहा है। मैंने पहले ही वादा दिया था इसी साहब को, मैं 35-40 मिनट्स बताऊंगा। ऑलरेडी अभी 45 मिनट्स हो गया है। एनीवे, भारत के अंदर एक बार अपने प्रधानमंत्री ने जी बताया था, सबके राम और सब में राम है। पूरे भारत में, केवल भारत में नहीं है, पूरे विश्व में राम है। राम का दर्शन है, वो फिर से आगे आ रहा है।
कुछ लोग कोशिश कर रहा है भारत को डिवाइड करने के लिए, कुछ लोगों के आनंद आते हैं भारत डिवाइड होने से। मैं पहले भी एक बार इधर ही आकर बताया था, एक इस प्रकार के विचारकों के नेता, ऐसा मानने वाले एक बड़ी हिस्टोरियन कहने से आपको मालूम होगा 90 पार कर चुके हुए एक हिस्टोरियन है, अभी भी हिस्टोरियन यानी कौन है, ऐसा किसी हिस्ट्री स्टूडेंट्स को पूछा है तो वो महिला के नाम बताते हैं। वो महिला को एक पत्रकार ने पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट भारत आफ्टर 25 इयर्स, व्हाट वुड बी द सिचुएशन ऑफ भारत की स्थिति क्या होगी? उन्होंने उस समय उत्तर दिया, उत्तर नहीं क्वेश्चन पूछा पहले, आई डोंट नो विच भारत ऐसा नहीं कहा, मेरे जुबान से दूसरा शब्द नहीं आ रहा इसलिए भारत ही आ रहा है। आई डोंट नो विच भारत यू आर मेंशनिंग अबाउट। If you are mentioning about a Bharat which has been put as one with the might of India's देश के जो आर्मी के बल के कारण पकड़ के रखे हुए भारत के बारे में कह रहे, तो I am not sure and I am saying after 25 years there will not be one Bharat, 25 भारत होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा सोचने वाले लोग हैं। ऐसे लोग आजकल बताते हैं राम भारत के उत्तर का है, दक्षिण में भारत का कोई राम का कोई लेना देना नहीं है। रामेश्वर कहाँ है भाई? भारत के एकदम दक्षिण के एंड पे है। उस संधि के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बताया था, द इंडिविजुअल कल्चरल यूनिटी व्हिच स्प्रेड्स फ्रॉम एंड टू एंड। अपने जो सांस्कृतिक एकता है भारत के, इट इज नॉट जस्ट द होमोजेनिटी ऑफ द भारत is not just in the geographical unity but it is based on the cultural unity, सांस्कृतिक एकता। वो सांस्कृतिक एकता के बारे में राम मनोहर लोहिया जी, द ग्रेट सोशलिस्ट, द ग्रेट एथीस्ट, ईश्वर विश्वासी थे क्या राम मनोहर लोहिया? नहीं थे। सोशलिस्ट, सही सोशलिस्ट को ईश्वर विश्वास नहीं रख सकते हैं। उन्होंने लेकिन एक बार बताया भारत के सांस्कृतिक एकता यानी क्या है, उन्होंने डिफाइन किया। आई एम कोटिंग लोहिया जी, उन्होंने बताया, लॉर्ड रामा कनेक्टेड भारत फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना, अयोध्या से उन्होंने आए साउथ के तरफ, रामेश्वर में आए, लंका में आए, हमारे भारत केरल के अंदर कितने जगह है, कितने स्थान है, मेरे जिला में भी है कितने स्थान। और शबरीमला आप सुने होंगे, शबरीमला, वो शबरी कौन है? वो राम जी का शबरी है। राम जी के शबरी में शबरीमला अय्यप्पन बैठे हैं। वाल्मीकि आश्रम केरल में है, रामेश्वर तमिलनाडु में। विश्व के सबसे श्रीमंत ऐसा कहने वाले अनंत पद्मनाभ मंदिर टेंपल, वो मंदिर की आधारभूत विश्वास क्या है मालूम है क्या? अनंतशाही विष्णु है। दैट मीन्स इन ए स्लीपिंग पोस्चर, योग निद्रा। विच योग निद्रा? जस्ट मोमेंट्स बिफोर द रामावतार। रामावतार के सेकंड्स बिफोर विष्णु was in the योगा निद्रा पोजीशन। इस योग निद्रा से कौन जगाए उनको? ब्रह्मदेव। कैसे? पुरुष सूक्त गा के। यहाँ बैठे हुए कोई अनंत पद्मनाभ मंदिर देखे तो देखने लायक है, जाकर देखना चाहिए, क्योंकि 5 लाख, क्योंकि मतलब इसके लिए जाना ऐसा नहीं है, 5 लाख करोड़ माल है उधर। अभी भी 5 लाख करोड़ 5 सेल से, वो सेल में एक आधा दो अभी तक ओपन नहीं किया, ओपन किया है तो समुद्र से बहुत बड़े साफ आनंद जैसा साफ आ जाएगा, ऐसा डर के मारे ओपन नहीं किया है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अभी तक, डर के मारे। वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो मंदिर में अभी भी आप सुबह गया है तो नरमान्य के साथ एक मंत्र आपको सुनने को मिलेगा। एक व्यक्ति वहां खड़े होकर विष्णु जी को जगाने के लिए पुरुष सूक्त गाते हैं। जस्ट लाइक ब्रह्मदेव विष्णु लोक में कैसे किया था वो। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट वहां के सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद पूजा करके देते हैं, एक फेरन जैसा लेकर जाते हैं। अंधभक्तनाभ भक्त लोगों के घर पे हमेशा पवित्र स्थान पे रखते हैं। इसको कहते हैं ओणविल्ल। ओणविल्ल यानी धनुष, बो। कोई मंदिरों में बो देते हैं क्या प्रसाद के रूप में, लेकिन ट्रिवांड्रम के, केरल के राजधानी ट्रिवांड्रम के अनंत पद्मनाभ मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ओणविल्ल या ओणम धनुष है। ओणम धनुष, व्हाट इज ओणम धनुष? नन अदर देन राम्स कोदंडा।
राम जी के कोदंड दे रहे हैं, एंड दैट कोदंड और ऑनविल रिप्रेजेंट्स व्हाट? वो रिप्रेजेंट्स राम राज्य, रिप्रेजेंट्स श्री राम जी का पौरुष, पराक्रम, ज्ञान, एकाग्रता, संयमनशील, ये सबके प्रतीक इस रूप में ओणविल्ल देते हैं। ये आज के कालखंड में भारत को सबसे जरूरत है, मैं ये बता रहा हूँ। राम जी वाज वेरी वेल देयर इन साउथ आल्सो, साउथ पार्ट ऑफ भारत, आई डोंट कॉल इट साउथ इंडिया, कृपा करके आप भी नहीं कहना चाहिए, देयर इज नो साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, देयर आर पार्ट्स इन द साउथ। प्रदेश का कुछ भाग है साउथ में भी, दक्षिण में, उत्तर में भी, वहां भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तमिलनाडु के आपको मालूम होगा चोल राजा परांतक चोला, बड़ा पराक्रमी थे, वो परांतक चोला वेंट टू श्रीलंका, श्रीलंका जीतकर वापस आने के समय उन्होंने एक नाम, उपाधि अपनाया, कोदंडरामा। देखिए चोल राजा शैवास, चोल राजा शैव लोग थे, एक भी चोल राजा ऐसा नहीं थे शैव नहीं है, लेकिन नाम लिया विष्णु का, कोदंडरामा उपाधि प्राप्त करके वापस आए। रिसेंटली मिले हुए एक शिलालेख मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में, दैट टू इन मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट, कुरुमातूर करके एक जगह है, वहां से एक कुरुमातूर रेखा मिली, एक प्लेटलेट, एक रॉक का एक एडिफिस मिला, एक एडिक्ट मिला है, उसमें स्पष्ट रूप में लिखा है अयोध्या से आए हुए इक्ष्वाकु वंश के राज परंपरा से केरल के राजवंश प्रारंभ हो गया। कैन यू कट दिस साउथ फ्रॉम नॉर्थ? कैन यू कट दिस साउथ पार्ट ऑफ भारत which have given birth to great शंकराचार्य who united भारत? भारत को एक करने वाला शंकराचार्य के साउथ को कट हुए कर सकते हैं क्या? Can you just forget भारत को विदेशी आक्रांताओं के रक्षा करने के लिए जीवन न्योछावर किए हुए वेलु नाचियार जैसे एक रानी को, तमिलनाडु के रानी, कैन यू जस्ट फॉरगेट? इस प्रकार के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, भूल सकते हैं क्या? एक पड़ोसी राजा हमेशा उनके लेटर, राजा के लेटर में ऊपर और नीचे लिखते हैं श्री राम जयम, श्री राम जयम से लिखते। दिस इज द परंपरा। पुर्तगाल आक्रांताओं को नष्ट करने के लिए, हमारे दक्षिण के बाउंड्री को बचाने के लिए युद्ध किए हुए रानी अब्बक्का, इट वाज इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं शती की शुरुआत। ऐसे भारत के एक एक कोने पर राष्ट्रीयता भी थे, इस राष्ट्रीय स्वत्व को जगाने के लिए राम तत्व भी थे। राम कृष्ण शिव, ये सब भारत के स्वत्व का प्रतीक ही है। लोहिया जी का कोटेशन मैंने जानबूझकर उस समय कंप्लीट नहीं किया, अंत में कंप्लीट करने के लिए बचाकर रखा था। लोहिया जी राम जी केवल नहीं बताया, उन्होंने बताया लॉर्ड कृष्णा कनेक्टेड वेस्ट विद द ईस्ट, ठीक है ना? द्वारका से उन्होंने शादी के लिए कहां गए? किस स्टेट से कृष्ण जी की शादी हुई? रुक्मिणी कहां के थे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के भीष्म का राजा की पुत्री, अभी भी वहां के लोग कहते हैं हमारे दामाद, हमारे जनकपुर के लोग कहते हैं ना राम जी को, उस प्रकार अरुणाचल प्रदेश के लोग कहते हैं हमारे दामाद श्री कृष्ण। उतना तो वहां तक बताकर समाप्त किया है तो भी ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन थर्ड सेंटेंस वाज बिट खतरनाक। उन्होंने क्या बताया लास्ट में? Lord Shiva is present in each and every grain of my soil. भारत के ये मिट्टी के एक एक कण में, एक एक कंकर में वो शंकर है। वो बताने वाला कौन है? ऐसे इस सांस्कृतिक एकता, इस सांस्कृतिक एकता के बारे में दूसरे शब्दों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया that indubitable cultural unity which spreads from end to end. भारत के एक एक कोने पर इस तत्व है, इस सत्य है, इस स्वत्व है। इस स्वत्व को हम समझना चाहिए, इस स्वत्व को और जबरदस्त ढंग से अपने अपने क्षेत्र में, यहाँ ज्यादातर मैं सोच रहा हूँ ये इस महान संस्था, एक महान राष्ट्र कवि के नाम पे शुरू किए हुए इस संस्था के विद्यार्थी भी है, अध्यापक लोग भी बैठे हैं। हमको एक महत्वपूर्ण दौत्य, महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस राम जी वाला जो तत्व है ना,
मतलब रामायण को लेकर सब दूर ये संचार शिक्षा में डालना ऐसा नहीं बता रहा। राम जी संचारक भी थे, राम जी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेटर भी थे। कैसा बात रखना इसके बारे में उन्होंने लक्ष्मण जी को सिखाते हैं रामायण में, आप सभी को मालूम है। सो इट इज ऑल्सो देयर, बट द मेन पॉइंट इज ये सत्व अभी जग रहा है, इट इज राइजिंग अप। ये सब सत्व, इस सेल्फहुड हमारे ये कम्युनिकेशन थियरीज में अभी भी कितने मात्रा में, सुबह इंटरव्यू के समय भी मैंने बताने के लिए कोशिश किया। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट अपने आदरणीय वाइस चांसलर और आपके जो डिफरेंट फैकल्टीज को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज मैकलाल इज शोइंग ए पाथ इन दिस वे। भारतीय कम्युनिकेशन थियरी, वो कम्युनिकेशन थियरी भरत मुनि से, नहीं तो कठोपनिषद के नचिकेत से, नहीं तो अभिनव गुप्ता जी से लेकर एक नया रास्ता आप लोग खोल के आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट इट शैल नॉट बी स्टॉप्ड हियर। मेरा जो बात वही है, ये पूरे भारत के इस प्रकार के शिक्षा संस्थानों के लिए एक रास्ता दिखाने का एक कर्तव्य, मैंने जो शुरू में बताया है ना, राम जी रिप्रेजेंट्स द कर्तव्य, कर्म पथ के बारे में बताते हैं, राजपथ के बारे में कम बताया। इसलिए अपने अभी के सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया है। इसलिए कर्तव्य हमारे कर्तव्य है टू शो पाथ टू देम। सो उस प्रकार के कंटेंट बड़े संख्या में, इस दृष्टि में भरत मुनि शोध संस्थान या शोध केंद्र, शोध पीठ को बहुत सारी बात करने के लिए we will win, there is no doubt about that, we will win because we have started that victory march। हमने यात्रा प्रारंभ किया है, पूरे विश्व के तरफ जाना प्रारंभ किया है। पूरा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। इसमें हमेशा मैं कहता हूँ, कुछ लोगों को रेपिटेशन लगे तो क्षमा कीजिए, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा एक श्लोक मेरे को नहीं मिल रहा है। लक्ष्मण कुमार, श्री राम जी के छोटे भाई, उनका जो अंतिम युद्ध, रामायण का राम रावण युद्ध जैसा एक युद्ध था लक्ष्मण और इंद्रजित का युद्ध। शुरू में माया युद्ध विशारद इंद्रजित ने वानर सेना लक्ष्मण सहित मोर्चित कर दिया कई बार, कितने वानरों को उन्होंने हत्या भी किया था। लेकिन अंतिम युद्ध इतना घोर था, वो घोर युद्ध के अंतिम क्षण पर लक्ष्मण कुमार ने स्वयं तुनीर से उन्होंने एक शर ले लिया। शर पहले वो में धनुष में रखने के पहले उन्होंने एक मंत्र गाया। हम भी वो मंत्र गाने की आवश्यकता है अभी। उन्होंने क्या बताया? धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरधर्यति पौरुषेजा प्रतिद्वंद्वस्त शरैरम जहिरावणि। ये शर को बता रहे, वो वारुण मंत्र नहीं था, नारायण मंत्र भी नहीं था, सौर्य मंत्र भी नहीं था, आग्नेय मंत्र भी नहीं था, वो राम मंत्र था, वो तारक मंत्र था। वो तारक मंत्र क्या है? धर्मात्मा सत्यसंधश्च, मेरा ज्येष्ठ धर्मात्मा है, तो कोई शक नहीं है लक्ष्मण के मन में, फिर भी उन्होंने शर को बता रहा हूं, मेरा राम धर्मात्मा है तो, सत्यसंध है तो, दाशरथी राम के नाम से मैं कह रहा हूं, शर जाकर वध करके वापस आओ, शरैनम जेहि रावणी, इंद्रजित को हत्या करके आ जाइए। वो मंत्र सफल हो गया, इंद्रजित की हत्या हो गई। इस प्रकार अभी भी बहुत सारे इंद्रजित बाकी है। जन्मभूमि में बैठे हैं, शिव के पुण्य स्थली पर बैठे हैं, अलग अलग श्रेष्ठ स्थानों पर भी अभी भी बैठे हैं, नीति निर्वहन करने वाले जगह पर बहुत सारे इंद्रजित बैठे हैं। ऐसे इंद्रजितों के खिलाफ आप भी आपके शर ले लीजिए और कहिए धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरथर्यति पौरुषेचा प्रतिद्वंद्वस्त शरैनम जहिरावणि। नमस्कार।